जय हिंद बच्चों, आप सभी का एजुडी पार्ट में स्वागत है। ये वीडियो है समग्र शिक्षा परख 2024 कक्षा 9वीं टेस्ट 2 का मॉडल आंसर, और ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चे नहीं देख सकते, उनके लिए भी उपयोगी है। और आप सभी का कमेंट मिला, आपने जाहिर किया था कि 25 नवंबर का मॉडल आंसर हम लोगों को चाहिए। देखिए, समय में हम मॉडल आंसर लेकर के आ गए हैं, समय से पहले मॉडल आंसर देना मुमकिन नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रश्न है गणित खंड से पहला कि निम्नलिखित 7 दिनों का माध्य क्या है। यहां पर जो मान है 11, 13, 17, 13, 23, 25, 19, इनको हम माध्य ज्ञात करें तो इन मानों को हम जोड़ेंगे और 7 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो इसका माध्य मिल जाना चाहिए। लेकिन हम यहां पर इसको जोड़ के देखे हैं तो होता है 121, और 121 को हम 7 से जब भाग दे रहे हैं तो उत्तर आ रहा है 17.28 के आसपास, है ना। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं बन रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर जो है, आप लोग कमेंट करके बताएं क्या किस प्रकार से बनेगा, कौन सा उत्तर सही है। लेकिन मुझे तो लगता है ये बोनस अंक इसमें मिलने वाला है। अगला जैसे हम प्रश्न देखें कि 7, 5, 4, 3, 106 का समांतर माध्य 6 है तो 100 का मान होगा। देखिए, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी मानों का योग और सभी मानों की संख्या। तो यहां पर हम देख रहे हैं सबका योग कर लेते हैं। योग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए समांतर माध्य कितना है, 6 है, ये तो 6 बराबर हो गया। योग कितना हो रहा है, 7, 5 आपका 12, और 12, 4 हो जाएगा आपका 16, और 16 और 3 हो जाएगा 19, और 19 और 6 हो गया आपका 25। तो 25 धन 100 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 होता है। अब क्या कर लेंगे, अब कर लेते हैं इधर 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे, जाएगा 6 छिक्का 36, इधर हो जाएगा आपका 25 धन x। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 100 बराबर 25 को इधर पक्षांतर कर देंगे 36 तरफ, तो 36 में 25 जो है घट जाएगा तो आ जाएगा 11। तो इसका सही उत्तर होगा 11। यहां पर देखिए सी ऑप्शन 11 इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें तो निम्न बंटन आंकड़ों से बहुलक का मान होगा। यहां पर जो है, जो आंकड़ा दिया है उसमें ऐसा कौन सी संख्या है जो बार बार उसकी आवृत्ति हुई है, तो वही उसका बहुलक होगा। यहां पर देख रहे हैं कि 3 का मान कितने बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 बार। 3 का ही बार बार आवृत्ति हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 बार, तो सही इसका उत्तर होगा बहुलक 3। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच आप अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर है अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या, जी हां यही इसका सही उत्तर है। यहां पर है केवल 2 नहीं, केवल 10 नहीं, 1 और केवल 1 नहीं नहीं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। यहां पर आर क्या है, त्रिज्या का मान है 2 यानी 2, और पाई को हम लिख दें 22/7, और आर का मान हम दे दें 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये दोनों कट गया, और ये 2 और 22 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 44 सेंटीमीटर आ जाएगा वृत्त की परिधि। यहां पर है ऑप्शन में, जी हाँ देखिए सी ऑप्शन, देखिए 44 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें, छठवां नंबर का प्रश्न। छठवां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि परिमाप का अर्थ क्या होगा, दोनों की लंबाई या दोनों ओर की चौड़ाई, या लंबाई और चौड़ाई, या चारों ओर की घेरा का माप। तो सही उत्तर है चारों ओर की घेरा के माप को ही परिमाप कहते हैं। परि यानी होता है चारों ओर, माप यानी उसको नापना या मापना।
दी गई आंकड़ों में 4, 14, 24, 4, 44 में आंकड़े 4 की आवृत्ति है। यहां पर केवल 4 जो है देखिए 1 और 2 बार ही हुई है। ये भीतर में जो 4 है ना वो किसी न किसी संख्या का अंक है, संख्या नहीं है, वो अंक है। तो यहां पर देखें तो 4 की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 2, बी इसका सही उत्तर होगा 2। अगला हम प्रश्न देखें तो एक सेब के 4 बराबर हिस्से किए गए, एक सेब के 4 बराबर हिस्से किए गए, यदि राम उनमें से 3 हिस्से को खा गया, 3 हिस्से को खा जाता है राम, तो उसने कितना हिस्सा बचा लिया? ये जो भाग जो बच्चा है इसको क्या कहेंगे? यहां पर देखिए 4 भाग में 1 भाग ही बचा है, तो उसको बोलते हैं 1/4। ये सही उत्तर होगा 1/4। 2/7 का तुल्य भिन्न है, ऑप्शन में देख लें 2/7 का तुल्य भिन्न, क्या 2 × 3/4 ये है? नहीं। 2 धन 3/7 धन 3 ये भी नहीं है। देखिए तुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश और हर में समान संख्याओं का गुणा करना रहता है। यहां पर देखते हैं, ये देखिए समान संख्या को घटाया है, घटाना नहीं है, समान संख्याओं का गुणा करना है। और ये देखिए आपका डी ऑप्शन ये सही है, 2 × 3/7 × 3 ये इसका सही आंसर है। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें, एक घनाभ में फलकों की संख्या होती है। देखिए घनाभ की आकृति होती कैसे है? घनाभ की आकृति कुछ इस तरह से होती है, ये हो गया आपका एक फलक ऊपर में, ठीक है, एक फलक, और नीचे में हम देखें तो ये दूसरा फलक हो गया, फिर हम इधर साइड में देखें तीसरा फलक हो गया, और ये इधर साइड में देखें चौथा फलक, और ये सामने की ओर ये 5वां फलक, और पीछे की ओर 6वां फलक। इस प्रकार से देखें तो एक घनाभ में होता है 6 फलक। यहां पर जो सही उत्तर है डी ऑप्शन 6 फलक होते हैं। बेलन का आधार होता है, बेलन का आधार, बेलन कुछ इस प्रकार से रहता है, ये होता है बेलन, और इसका आधार देखिए आधार होता है वृत्ताकार, तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन वृत्ताकार। एक पासे को फेंकने पर 2 के एक गुणज को प्राप्त करने की प्रायिकता है। देखिए 2 का गुणज, आप जानते हैं पासा यदि फेंका जाए तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। यहां पर पूछा क्या गया है कि एक पासे को फेंकने पर 2 के एक गुणज को प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 2 का गुणज क्या क्या है? आप देख रहे हो कि 2 है, 4 है और 6 है, ये सब क्या है? 2 के गुणज है। माने आप देख रहे हो 6 में 3 बार कोई ना कोई आ सकता है 2 का गुणज, तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 प्रायिकता हो रही है। ये पहला ही ऑप्शन 1/2 इसका सही आंसर है। हम देखते हैं वर्ग अंतराल 250 से लेकर 275 में 250 क्या कहलाती है? तो 250 कहलाएगी निम्न वर्ग सीमा, ठीक है, 275 तो उच्च वर्ग सीमा कहलाएगी, तो यहां पर निम्न वर्ग सीमा ये इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें, किसी वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होता है। कोई भी जैसे कि वृत्त है, जैसा कि हम यहां पर देखें कि एक वृत्त है, इस वृत्त का जो केंद्रीय कोण है, यहां पर जो केंद्रीय जो कोण रहेगा आपका, ये जो केंद्र है, तो यहां पर जो कोण बनेगा, यहां संपूर्ण कोण, इसका मान होता है 360 अंश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केंद्रीय कोण 360 अंश होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग के भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप होगा। देखिए एक वर्ग की भुजा की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की तो 4 भुजाएं होती हैं, तो क्या हो जाएगा? परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग 6 धन 6 धन 6 धन 6, इस प्रकार से होगा। तो यहां पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, 6 गुणित 6 गुणित, ये नहीं है, 6 धन 4 ये भी नहीं है, ये देखिए 6 धन 6 धन 6 धन 6, ये आपका सी ऑप्शन जो है ये इसका सही उत्तर होगा। अगला जो खंड है वो है विज्ञान खंड से। विज्ञान खंड में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं?
खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, नहीं। कटाई करना, ये भी नहीं। फसल चक्रण, फसल चक्रण से क्या पोषक तत्व प्राप्त होगा। और चौथा ऑप्शन है जैविक खाद का उपयोग, ये सही उत्तर है। जैविक खाद का उपयोग क्या है, इसका सही उत्तर होगा। ठीक, जब एक कॉपर की नली को लंबे समय के लिए वायु में छोड़ दिया जाता है तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है, एक प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है। यह हरा रंग का मिश्रण है, वो किसका मिश्रण रहता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर नाइट्राइट, नहीं। कॉपर कार्बोनेट सल्फेट, ये भी नहीं है आपका। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का ये मिश्रण होता है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें तो रसोई घर में जो सिलेंडरों में जो निम्नलिखित में से कौन सी गैसें पाई जाती है, ये इस प्रकार से प्रश्न है कि कौन सी गैसें इसमें पाई जाती है सिलेंडरों में। प्रोपेन, एसिटिलीन, एथेन, नहीं। एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, ये सही उत्तर है। ठीक है, इसी ऑप्शन क्या है, ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन, ये इसको सही उत्तर हम दे रहे हैं। भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में एक संक्रामक रोग कोरोना फैला है। इस रोग में श्वसन अंगों में संक्रमण होता है। यह रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण फैला है, तो वो जो कोरोना है वो एक प्रकार का वायरस है, तो ये डी ऑप्शन ये सही होगा। मुर्गियों द्वारा अंडों को सेने की प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या है, अंडों को मजबूती प्रदान करना, अंडों को टूटने से बचाना, सुरक्षा प्रदान करना, कोशिकाओं में वृद्धि के लिए अधिक ताप की आवश्यकता की पूर्ति करना, ये इसका सही उत्तर है। डी ऑप्शन, कोशिकाओं में वृद्धि के लिए अधिक ताप की आवश्यकता की पूर्ति होती है जब मुर्गियां अंडों को सेती है। समतल दर्पण किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण जो है वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनाएगा, ये पहला ही ऑप्शन है एक, ये सही उत्तर है। पीने योग्य जल को कीटाणु रहित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सही उत्तर है क्लोरीन। घरों में आपके द्वारा जल संरक्षण हेतु किया जाने वाला सामान्य प्रयास होगा, किस तरह से आप जल संरक्षण कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करना, जल को व्यर्थ करना, पेयजल से पौधों की सिंचाई करना, जल का उपयोग न करना। देखिए सही उत्तर मुझे लगता है कि आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करना ही मुमकिन होगा और यही जल संरक्षण के लिए एक सामान्य प्रयास हो सकता है। ठीक है, जल को व्यर्थ करना, उसमें कैसे जल संरक्षण होगा, ये तो गलत उत्तर है। पेयजल से पौधे की सिंचाई करना, ये सही बात नहीं है। और जल का उपयोग न करना, ये भी संभव नहीं है। सही उत्तर है आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करना। चींटी के काटने से होने वाली जलन पर किसका लेप लगाने से जलन शांत होगा, शक्कर का घोल, कि सिरका, कि नींबू का रस, कि खाने का सोडा। देखिए यहां पर हम देखें तो चींटी का जो काटते हैं तो उसमें जो जलन होती है वो अम्ल के कारण होती है, तो इसका सही उत्तर होगा खाने का सोडा, क्योंकि खाने का सोडा जो है एक क्षारीय प्रकृति का होता है, तो वो उसको क्या कर देगी, एक प्रकार से न्यूट्रल कर देगी, शांत कर देगी। ठीक है, उदासीन कर देगी। 1 घन सेंटीमीटर लोहा, 1 घन सेंटीमीटर एल्युमिनियम व लकड़ी से ज्यादा भारी होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्या लोहे का घनत्व लकड़ी और एल्युमिनियम के घनत्व के बराबर होता है, बराबर होगा तो कैसे भारी होगा, है ना, ये नहीं है। एल्युमिनियम व लकड़ी में पदार्थ की मात्रा लोहे से ज्यादा है, ये भी कारण नहीं है। लोहा में पदार्थों की मात्रा एल्युमिनियम व लकड़ी से ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा भारी हो रहा है। और एल्युमिनियम व लकड़ी का घनत्व लोहे के घनत्व से ज्यादा है, नहीं ये तो कम होता है। तो सही उत्तर क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं कि लोहा में पदार्थ की मात्रा एल्युमिनियम व लकड़ी से ज्यादा है, इसलिए 1 घन सेंटीमीटर लोहा 1 घन सेंटीमीटर एल्युमिनियम और लकड़ी से ज्यादा भारी होता है। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखें, बुझो पंखा की गति को कम करने के लिए रेगुलेटर को घुमाता है। बुझो एक किसी का नाम होगा, तो पंखा की गति को कम करने के लिए रेगुलेटर को घुमा रहा है, तो रेगुलेटर को घुमाने से पंखा की गति कम या ज्यादा होती है। किस कारण से रेगुलेटर द्वारा पंखा की गति बढ़ती है और घटती है। देखिए पंखा की गति घटने और बढ़ने का कारण है विद्युत धारा। यहां पर हम देखें तो विद्युत धारा इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। और विद्युत धारा को नियंत्रित करने का काम करता है रेगुलेटर, है ना। मेरी बहन रेखा के नाखून हल्के रंग के दिखते हैं, उसकी हथेलियां भी गुलाबी नहीं दिखती,
उसे कमजोरी महसूस होती है। यह किसका लक्षण है? यह लक्षण तो एनीमिया का है और रक्तता। यह इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। ठीक। राहुल सड़क पर चलते चलते केले के छिलके पर पैर पड़ने से फिसल जाता है। फिसलने का कारण है घर्षण बल अधिक होता है। नहीं, ये कारण नहीं है। घर्षण बल शून्य हो जाएगा, ये भी उतना उचित नहीं है। अच्छा, घर्षण बल कम होता है, ये सही है। घर्षण बल कम हो जाता है, ठीक है, और घर्षण बल से कोई संबंध नहीं है, घर्षण बल से संबंधित है, ठीक है। घर्षण बल कम हो जाता है इसलिए वो फिसल जाता है। अगला जैसे प्रश्न है कि माला, सुनीता व मीरा एक ही आकार के लकड़ी के गुटके को ज्वाला के क्रमशः बाहरी, मध्य व भीतरी भाग में रखकर जलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये जैसे कि ज्वाला है, इसका भीतर में क्षेत्र रहेगा, ये मध्य क्षेत्र, और बाहर में एक क्षेत्र रहता है ज्वाला का। ठीक है, जो आग जो जलती है। अब इसमें जो बाहरी और मध्य और भीतरी में, बाहरी भाग में कौन कर रही है? माला, और मध्य में सुनीता, और भीतरी में मीरा। तो किसकी लकड़ी सबसे पहले जलना आरंभ होगी? तो बाहरी जो क्षेत्र है वो अधिक ताप वाली होती है, तो माला का जो लकड़ी है वो पहले जलेगा। तो सही ऑप्शन क्या है? माला। हवा, पानी, कांच आदि के पारदर्शी माध्यम से हमें आर पार दिखाई क्यों देता है? क्यों देता है आर पार दिखाई? प्रकाश किरणें इनमें से अपवर्तित हो जाती हैं? नहीं, प्रकाश किरणें इसमें आसानी से पार हो जाती हैं। ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, आसानी से पार हो जाती हैं, इसलिए हमें ये हवा, पानी और कांच जो है आर पार इसे दिखाई देता है। परावर्तित हो जाती है, विचलित हो जाती है, ये नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला जैसा खंड है सामाजिक विज्ञान, इसका प्रश्न हम देख रहे हैं, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है? जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिल रही है, आप लोग देखते हो कि कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिल रही है, और उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा उनकी शिक्षा में, और अनिवार्य रूप से उनकी शिक्षा होगी, कोई उनको पढ़ने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से उनको अधिकार मिला है। कुटीर उद्योग से संबंधित उत्पाद है। कुटीर उद्योग, कुशावस्त्र, मिट्टी का सामान, लोहे का सामान कि सीमेंट? इसमें से सही उत्तर है मिट्टी का सामान जो है ये कुटीर उद्योग से संबंधित है। अगला हम प्रश्न देखें, रेशेदार फसल है, गन्ना और चुकंदर, धान और गेहूं, कोदो और कुटकी, कपास और जूट। यहां पर रेशेदार फसल का मतलब यह है ऐसा फसल जिसमें रेशा निकले, रेशा का उत्पादन हो। तो यहां पर हम देखते हैं कपास और जूट क्या है? रेशेदार फसल हैं। वोट देने का अधिकार है 18 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को। जी हां, 18 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को जो है वोट देने का अधिकार है। और इसके अतिरिक्त क्या क्या दिया है? 18 वर्ष से कम किसी भी नागरिक या आपकी कक्षा में पढ़ने वाले, ये नहीं है। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिक को ही वोट देने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार बोलते हैं इसको, वयस्क मताधिकार। ठीक है, अगला जैसा कि प्रश्न है, शोभा बिलासपुर में रहने वाली है, वह रोज काम करने रायपुर जाती है। बिलासपुर की रहने वाली है और रायपुर काम पर जाती है, तो वह चुनाव में मतदान कहां करेगी? जिधर उसका वोटर आईडी बना है, और जी हां, जहां वो रहती है वहीं उसका वोटर आईडी बना होगा, तो सही उत्तर है बिलासपुर। ठीक। पंडित व सरस्वती की उपाधि प्राप्त है रमाबाई को, कि सावित्रीबाई फुले को, कि दयानंद सरस्वती को, कि ज्योतिबा फुले को? तो यहां पर पंडित व सरस्वती की उपाधि स्वामी दयानंद सरस्वती को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया का सही क्रम होगा। चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो उसका सही क्रम क्या है? पहले नामांकन होगा, फिर चुनाव प्रसार होगा, फिर मतदान होगा, फिर चुनाव परिणाम होगा। जी हाँ, यही इसका सही उत्तर है, ऐसा ही होता है। इसमें देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन में नामांकन फिर चुनाव परिणाम। भाई चुनाव परिणाम पहले से कैसे निकल जाएगा? चुनाव परिणाम ये भी पहले से कैसे निकल जाएगा? चुनाव प्रसार फिर चुनाव परिणाम, ये देखिए पहला ही ऑप्शन इसका सही है। पहले नामांकन होता है, फिर चुनाव प्रसार होगा, फिर मतदान होगा, फिर परिणाम निकलता है। आओ मिलकर अलग जगाएं, बेटा बेटी को शिक्षित बनाएं। बेटा बेटी को शिक्षित बनाएं, यह शिक्षा से संबंधित नारा किस पर आधारित है? यहां पर हम देख रहे हैं केवल बालिका शिक्षा के लिए, कि केवल बालक शिक्षा के लिए, कि बालक बालिका दोनों के लिए, कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए? देखिए बेटा बेटी को शिक्षित बनाएं,
तो बालक बालिका दोनों उसमें आ जा रहा है, बालक बालिका दोनों के लिए ये नारा है। किसी देश में शरणार्थियों के आकर बसने की प्रवृत्ति को कहेंगे, तो उसकी प्रवृत्ति को कहेंगे उत्प्रवास। ठीक है, जीवन प्रत्याशा नहीं है, प्रवास जनसंख्या का नहीं, ये ऑप्शन ही क्या है, उत्प्रवास ही सही है। युवा जनसंख्या वाले देश हैं, यहां पर देखिए युवा जनसंख्या वाला जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है कि जापान है कि ब्रिटेन है कि भारत है, तो माना जा रहा है कि युवा जनसंख्या वाला जो देश है वह है भारत देश। जिलाधीश को दंडाधिकारी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिलाधीश जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, इसलिए दंडाधिकारी कहा जाता है। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। उपरोक्त सभी मतलब जिले में देश और राज्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के चुनावों को संपन्न कराते हैं, इसलिए दंडाधिकारी नहीं। सही कारण यही है कि जिलाधीश जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, इसलिए दंडाधिकारी कहा जाता है। स्त्री शिक्षा से संबंधित स्लोगन है, शिक्षा सबका अधिकार है, कि चलो पढ़ाएं कुछ कर दिखाएं, कि नारी पढ़ेगी विकास गढ़ेगी, निरक्षरों को साक्षर बनाना। ये देखिए सी ऑप्शन, नारी पढ़ेगी और विकास गढ़ेगी, ये स्त्री शिक्षा से संबंधित स्लोगन है, नारा है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें। यदि कोई व्यक्ति किसी दल में नहीं है पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसी उम्मीदवार को कहेंगे निर्दलीय। जिसका कोई दल ना हो और फिर भी वो चुनाव लड़ रहा है तो निर्दलीय कहलाएगा वो। अगला प्रश्न है, किसी देश में उत्प्रवास की प्रकृति अधिक होने से उस देश की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा। उत्प्रवास की प्रकृति अधिक होने से जनसंख्या स्थिर रहेगा? नहीं। जनसंख्या बढ़ेगी? ये भी नहीं है। जनसंख्या घटेगी? जी हाँ, जनसंख्या घटेगी, जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, जनसंख्या घटेगी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, उसने वर्दी पहनने से मना कर दिया था इसलिए, कि पादरी पर हमला किया था इसलिए? ये भी नहीं है, दोनों कारण नहीं है। उच्च अधिकारियों को सलामी देने से मना कर दिया था इसलिए? ये भी नहीं है। बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला किया था इसलिए उसको सजा दी गई थी। ठीक है, अब अगला जो खंड है वो है हिंदी से। यहां पर एक गद्यांश दिया है, आइए इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। नीचे दी गई जो रिपोर्ट है उसमें वो पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प पर गोला लगाना है। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह कहावत बैकुंठ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खेल रहे दो बच्चों पर चरितार्थ हुई। क्या क्या है इनका देखते हैं। चंद्रशेखर और उसकी पत्नी रोशनी बैकुंठ रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा चाय की दुकान चलाते हैं। सुबह उनके दोनों बच्चे 7 वर्षीय मुरारी और 9 वर्षीय विनोद रेलवे ट्रैक पर खेलने लगे। खेल में दोनों बच्चे इस कदर मग्न हो गए उन्हें दूर से आती रेल का पता ही नहीं चला। वही पास में गोपाल गायों को चरा रहा था। जब उसने ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनी तो बच्चों को वहां से हटने के लिए शोर मचाया, मगर बच्चों को कोई प्रभाव नहीं हुआ। बच्चे अपने खेल में डूबे हुए थे। ट्रेन को नजदीक आते देख गोपाल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तेजी से भागकर एक बच्चे को ट्रैक से दूसरी तरफ धकेल दिया और एक बच्चे को गोद में लेकर दूसरी तरफ कूद गया। इस दौरान ट्रेन तेजी से गुजर गई। इस घटना को देखकर लोग अवाक रह गए। लोगों ने गोपाल की बहादुरी की प्रशंसा की। तो पहला है, जाको राखे साइयों मार सके ना कोई। इस कहावत का प्रयोग इस समाचार में किसके लिए किया गया है? जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, किसके लिए किया गया है इस कहावत का प्रयोग? तो मुरारी और विनोद के लिए कहा गया है, कि चंद्रशेखर के लिए कहा गया है, कि रोशनी के लिए, कि गोपाल के लिए? तो इसका सही उत्तर है, देखिए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भाई उसका जो मौत ही नहीं आया था, किसका? जो यहां पर हैं, जो बच्चे का नाम क्या है? एक बच्चे का नाम 7 वर्षीय मुरारी और दूसरे बच्चे का नाम विनोद। मुरारी और विनोद के लिए ये कहा गया है। समाचार में चरवाहा किसे कहा गया है? चंद्रशेखर को, कि मुरारी को, कि गोपाल को, कि विनोद को? तो सही उत्तर है गोपाल को चरवाहा कहा गया है। ठीक है, यहां पर देखिए गोपाल गायों को चरा रहा था, है ना। अगला प्रश्न है, दोनों बच्चों ने ट्रेन की आवाज क्यों नहीं सुनी? दोनों बच्चों ने को कम सुनाई देता था कि दोनों बच्चे खेल में मग्न थे? दोनों बच्चे जो है खेल में मग्न थे इसलिए वो नहीं सुन पाए, है ना। दोनों बच्चे देख नहीं सकते थे, लोगों की शोर में ट्रेन की आवाज दब गई थी? नहीं, दोनों बच्चे खेल में मग्न थे इसलिए सुनाई नहीं दी। अगला प्रश्न है, लोग हैरान क्यों हो गए? दुर्घटना के टलने के कारण, कि बच्चों की लापरवाही के कारण, कि ट्रेन की आवाज तेज
होने के कारण कि गोपाल की कम उम्र के कारण। इसका सही उत्तर है दुर्घटना के टलने के कारण वे हैरान हो गए, क्योंकि सबने तो माना ही था कि बच्चों का दुर्घटना होना तय है, लेकिन उसी समय गोपाल आकर के बचा लेता है। ट्रेन के गुजरने से ठीक पहले क्या हुआ था? तो गोपाल ट्रैक के दूसरी तरफ कूदा था कि गोपाल ने एक बच्चे को ट्रैक से दूसरी तरफ धकेला था। लोगों ने गोपाल की प्रशंसा की थी कि गोपाल वहां से गुजरा था। तो ट्रेन के गुजरने के ठीक पहले गोपाल ने एक बच्चे को ट्रैक से दूसरी तरफ धकेला था। ये इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं, नीचे दिए गए पोस्टर को देखें और प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाएं। यहां पर आप दिखाई दे रहा होगा जो पोस्टर है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। ये देखिए, यहां पर लिखा है साक्षरता शिक्षा की ओर पहला कदम, मिटे अज्ञान का अंधेरा, काला फैले ज्ञान का उजाला। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। तो यहां पर देखते हैं, प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर है 8 सितंबर। साक्षरता से क्या मिटेगा? साक्षरता से मिटेगा अज्ञान का अंधेरा। यहां पर है अज्ञान का अंधेरा, सी ऑप्शन। साक्षरता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? साक्षर में जुड़ा हुआ है ता प्रत्यय, तो यहां पर सही उत्तर है डी ऑप्शन, ता प्रत्यय। शिक्षा की ओर पहला कदम है, शिक्षा की ओर पहला कदम है क्या? साक्षरता। साक्षरता जो है शिक्षा की ओर पहला कदम है, ये ए ऑप्शन। प्रकाश का अर्थ है अज्ञान, उजाला, कदम या साक्षरता। यहां पर जो प्रकाश का जो अर्थ होगा वह है ज्ञान का उजाला, तो यहां पर देखें तो प्रकाश का अर्थ है उजाला, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहां पर एक सारणी है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का, और ये एक महीने का कैलेंडर है जिसमें अलग अलग दिन में अलग अलग महापुरुषों की जयंती है, दिवस है, ये सारा चीज जो है दिया हुआ है। अब देखते हैं कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, तो सही उत्तर है स्वतंत्रता दिवस। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। यहां पर देखिए ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये अगस्त का है महीना, तो 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये देखिए सही उत्तर। नाग पंचमी होता है, नाग पंचमी 21 तारीख को है नाग पंचमी, लेकिन आषाढ़ के महीने में कि श्रावण के महीने में कि कार्तिक के महीने में कि फागुन के महीने में? सही इसका उत्तर है सावन महीने में नाग पंचमी होता है। सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि मनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि आपके 18 अगस्त को मनाई जाती है, तो यह 18 अगस्त इसका सही उत्तर, सी ऑप्शन। और जो आखिरी जो प्रश्न है वो है कि अगस्त 2023 में सर्वाधिक बार आया है। क्या सर्वाधिक बार आया है? क्या मंगलवार बुधवार आया है, कि सोमवार मंगलवार आया है, कि गुरुवार शुक्रवार आया है, कि शनिवार और रविवार आया है? देखते हैं सर्वाधिक बार कौन सा आया है। यहां पर हम देखें तो जो ये है आपका, देख रहे हो मंगलवार बुधवार और गुरुवार, ये 1 2 3 4 5 दिन आया है आपका, मंगलवार बुधवार और गुरुवार। तो यहां पर देखते हैं मंगल बुध और गुरु में कौन सा ऑप्शन है। यहां पर देखिए पहला ही ऑप्शन है आपका मंगलवार बुधवार, ये इसका सही उत्तर है, ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप सभी के प्रश्नों का हल हमने आप लोगों को बता दिया। आशा है कि आप लोगों के सारे प्रश्न सही हुए होंगे। कितना सही हुआ है आप हम तक जरूर शेयर कीजिए, और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में।